उधर चक्रवाती तूफान दितवा की वजह से दक्षिण एशियाई देशों में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1000 के पार हो गई। इसे दक्षिण एशिया में साल 2004 में आई विनाशकारी सुनामी के बाद सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा बताया गया, क्योंकि दितवा तूफान की वजह से कई देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। सबसे ज्यादा तबाही इंडोनेशिया में मची थी। वहां के सुमात्रा प्रांत में घायल हुए लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए लगातार राहत और बचाव अभियान चलाया गया। इसके साथ ही हेलीकॉप्टरों के जरिए बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी भेजी गई। तूफान की वजह से वहां इतनी बारिश हुई थी कि ज्यादातर इलाके डूब गए थे। तूफान के जाने के कई दिन बाद भी उन इलाकों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और कई इलाकों में चारों तरफ बाढ़ का कब्जा दिखा। तूफान की वजह से वहां कई जगहों पर पहाड़ खिसकने की भी घटनाएं हुई थी और उन इलाकों में मलबा हटाने के दौरान कई शवों को निकाला गया। पहाड़ खिसकने से वहां के ज्यादातर गांवों का तो नामो निशान तक मिट चुका था। सैकड़ों मकान बर्बाद हो गए तो हजारों लोग बेघर हो गए। इंडोनेशिया में लाखों लोगों पर तूफान का असर हुआ। इसने इंडोनेशिया के अलावा श्रीलंका में भी कहर ढाया था। ये तूफान बंगाल की खाड़ी से उठा था, जो चक्रवाती तूफान में बदलकर श्रीलंका, इंडोनेशिया और भारत समेत कई देशों में पहुंच गया और हर जगह इसने कोहराम मचा दिया। हालांकि भारत पहुंचकर दितवा तूफान कमजोर पड़ गया था, लेकिन इसकी वजह से दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हुई और एक बार फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के कई इलाकों में इसका असर दिखा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया। दितवा तूफान की वजह से इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा 604 लोगों की जान चली गई, तो श्रीलंका में मरने वालों की संख्या बढ़कर 350 से ज्यादा हो गई। इसके अलावा थाईलैंड और मलेशिया में भी करीब 200 लोगों की मौत की खबर सामने आई। भारत में भी 5 लोग इस तूफान के शिकार हुए और इस सब के बीच कुदरत का कहर झेलने वाले श्रीलंका को मदद के नाम पर एक्सपायर हो चुकी चीजें भेजकर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एक बार फिर अपनी फजीहत करवा दी। श्रीलंका ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति भी जताई, क्योंकि पाकिस्तान ने राहत सामग्री के नाम पर श्रीलंका में जो चीजें भेजी उनमें कई पिछले साल ही एक्सपायर हो चुकी थी। श्रीलंका में जब पाकिस्तान से भेजे गए खाने पीने के पैकेट खोले गए तो उन पर पिछले साल की एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी, यानी वो चीजें 2024 में ही खराब हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने वो पैकेट भेजकर पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करवा ली। बाद में श्रीलंका ने इस मामले पर नाखुशी जाहिर की और उन चीजों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटने से पहले ही हटा दिया।